नमस्कार। आज 15 अगस्त के मौके पर छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा छत्तीसगढ़ की जनता को कई बड़ी सौगातें दी हैं और अपने भाषण में सरकार की उपलब्धियों के बारे में भी विस्तार से उनके द्वारा जानकारी दी गई है। किसानों, युवाओं, महिलाओं और छत्तीसगढ़ के जो आम जनता है उसके लिए जो कुछ भी सरकार ने इन वर्षों में किया है उसके बारे में आज पूरा लेखा जोखा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा जनता के समक्ष रखा है। तो आज आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी देने वाला हूं कि माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा आज अपने 15 अगस्त के भाषण में क्या कुछ छत्तीसगढ़ वासियों के लिए सौगात दी है। साथियों, आज माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा सबसे पहले सभी को 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी गईं। उन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले सभी महान सपूतों को नमन किया, जिसमें महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और वीर सावरकर शामिल हैं। वहीं पर छत्तीसगढ़ के वीर नायकों जैसे धरती आबा, भगवान बिरसा मुंडा, शहीद वीर नारायण सिंह, वीर गुंडाधुर, गेंद सिंह, ध्रुवाराव, यादवराव, वेंकटराव, डेवरी ध्रुवा और आयतु महारा की स्मृति को प्रेरणा स्रोत उनके द्वारा बताया गया। इसके साथ ही प्रमुख उपलब्धियों और सरकारी योजनाओं की भी जानकारी उनके द्वारा दी गई, जिसमें नक्सलवाद और सुरक्षा को लेकर उनके द्वारा बताया गया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नक्सल मुक्त भारत का संकल्प पूरा हुआ है और बस्तर के हर कोने में लोग तिरंगा यात्रा के माध्यम से स्वतंत्रता का उत्सव मना रहे हैं। सुरक्षा कैंप अब सेवा और विकास का केंद्र बन रहे हैं। वहीं पर विकास और बुनियादी ढांचे के बारे में भी उनके द्वारा बताया गया है कि जगदलपुर में राष्ट्रीय स्तर की मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के साथ साथ 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भाग लिया। नियद नेल्लार 2.0 और बस्तर मुन्ने अभियान के माध्यम से विकास योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जा रहा है। योजनाओं और 14 सामुदायिक सुविधाओं के 100% सैचुरेशन से बस्तर संभाग के 39 लाख से अधिक लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है। शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी गई कि बस्तर में नक्सल हिंसा के कारण बंद पड़े स्कूलों को दोबारा से शुरू किया गया है और 36 नए स्कूल स्वीकृत किए गए हैं। ओरछा और जगरगुंडा जैसे दूर दराज के क्षेत्रों में एजुकेशन सिटी विकसित की जा रही है। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बस्तर अभियान के माध्यम से बस्तर के 34 लाख से अधिक लोगों की स्वास्थ्य जांच कर उनकी हेल्थ प्रोफाइल तैयार की गई है। आजीविका और किसान कल्याण के बारे में जानकारी देते हुए उनके द्वारा बताया गया कि बस्तर में 85% परिवारों की मासिक आय 15,000 रुपये से कम है। लगभग 10 लाख परिवारों की आय बढ़ाने के लिए 4,824 करोड़ रुपए की आजीविका उन्नयन योजना तैयार की गई है। किसानों को 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से और 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से देश में धान का सर्वाधिक मूल्य दिया जा रहा है। कृषक उन्नति योजना के तहत धान के बदले दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी इन फसलों को लेने पर 15,000 रुपये की आदान सहायता देने का निर्णय सरकार के द्वारा लिया गया है। वहीं पर महिला सशक्तिकरण के बारे में जानकारी देते हुए बताया गया है कि महतारी बंधन योजना के माध्यम से अब तक 70 लाख हितग्राही महिलाओं के खाते में 19,444 करोड़ रुपए भेजे जा चुके हैं और राज्य में 13,85,000 महिलाएं लखपति दीदी भी बन चुकी हैं। जनजातीय कल्याण के बारे में जानकारी देते हुए बताया गया है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पीएम जनमन योजना से 56,000 से अधिक पीवीटीजी परिवारों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंची हैं। 6,691 जनजातीय बहुल गांवों में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का लाभ पहुंच रहा है। पीएम जनमन योजना से 1788 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण हुआ है, जो पूरे देश में सर्वाधिक है। वनाधिकार पत्र प्रदान करने में छत्तीसगढ़ देश में अग्रणी है। युवा और रोजगार के बारे में उनके द्वारा बताया गया है कि पुलिस में 7,000 युवाओं की भर्ती की गई है और छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से शिक्षक और सहायक शिक्षकों के 3,946 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की गई है। वहीं पर बिजली कंपनियों में 1,235 पदों पर अब तक की सबसे बड़ी भर्ती की जा रही है। 4 वर्ष की सैन्य सेवा पूरी करने वाले अग्निवीर को पुलिस आरक्षक, वन आरक्षक और जेल प्रहरी के पदों पर सीधी भर्ती में 10% आरक्षण दिया जाएगा, ये भी जानकारी दी गई है।
उद्योग और निवेश के बारे में बताया गया है कि नई औद्योगिक नीति के माध्यम से अब तक 8,23,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिसमें 1,74,000 रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। नया रायपुर में प्रदेश की पहली गारमेंट इकाई स्विफ्ट टेक्सटाइल का भूमि पूजन हुआ है, जिसे 4600 से अधिक युवाओं को रोजगार मिलेगा। मुंगेली में भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड का प्लांट स्थापित किया जाएगा। राज्य में 23 नए औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए जाएंगे। वहीं पर भविष्य की योजनाओं और संकल्प के बारे में भी उनके द्वारा जानकारी दी गई है। मेरी बेटी मेरा अभियान शुरू किया जाएगा, जिसके तहत 6,671 शासकीय विद्यालयों में बेटियों के लिए शौचालय बनाए जाएंगे। BVG रामजी योजना से प्रदेश के 6,524 गाँवों में मुक्तिधाम और प्रतीक्षालय बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री पर्यटन मिशन के माध्यम से बस्तर और सरगुजा में पर्यटन सुविधाओं का विकास किया जाएगा। चित्रकूट को ग्लोबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में तैयार किया जाएगा और वहां टेंट सिटी का निर्माण कराया जाएगा। सिरपुर को विश्व धरोहर स्थल के मानकों के अनुरूप विकसित किया जाएगा। वहीं पर छत्तीसगढ़ स्टार्टअप प्रोत्साहन नीति के तहत युवाओं के नवाचारों को प्रोत्साहित करने के लिए 100 करोड़ रुपए का स्टार्टअप फंड बनाया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य AI मिशन को 500 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे दी गई है, जिसके तहत 100 AI डेटा लैब, 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और 50 से अधिक AI आधारित सेवाएं विकसित की जाएंगी। तो ये जानकारी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा दी गई है। प्रदेश की जनता को कई बड़ी सौगातें इस 15 अगस्त पर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दी गई हैं। बात करें हम कर्मचारी वर्ग की, तो अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को कुछ भी नहीं मिल पाया है और एक बार फिर से उनके हाथ खाली रह गए हैं। साथियों, उम्मीद करता हूँ दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दूसरे साथियों को शेयर जरूर करें। इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।